भाई ये बता दें, मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि अफीमी वगैरह आम का वगैरह में लिखा होगा कहीं। वो कहते हैं मैंने अपना वहां से नाम तब्दील करवा लिया, अफीमी में मेरा नाम दुरुस्त हो गया, आम का में मेरा नाम दुरुस्त हो गया। अब मैंने जो 7 साल के सबूतों पे पेपर जमा करवाने हैं, जो मेरे पास सबूत है, उनमें तो वही नाम चलते आ रहे हैं जो पहले थे मेरे पास। तो जब मैं 7 साल के सबूतों पे पेपर जमा करवाऊंगा, तो जो मेरा आदिया पारोमोनी निकलेगा, तो उसमें मेरा कौन सा नाम होगा, अफीमी आम के वाला या पासपोर्ट वाला, या फिर वो जो सबूतों के ऊपर लिखा रहे थे। तो शाह साहब ने वहां से मुझे फोन किया कि चौधरी साहब बराए मेहरबानी आप जो है ना मिनिस्ट्री में जाएं, और ये जो 7 साल वाला जो सबूत की बात हम कर रहे हैं, तो शाह साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार चौधरी प्लीज ये लोगों की खातिर सवाब का काम है, तुम ये जाकर फाइल दो। और मैं खुद यकीन जाने कि मिनिस्ट्री में मैं गया तो ये मैं वहां खुद जमा करा गया। कार्ड भी असली, सफर भी कानूनी, पासपोर्ट भी ठीक, फिर भी हमें डिपोर्ट सेंटर क्यों बिठाया, वो भी इंक्वायरी के लिए। कार्ड में रैश जो है कैसे तब्दील करनी है? देखिए मैंने कई दफा बताया आपको कि आप अब नहीं कर सकते तब्दील। जब आप पहले जाते थे उस वक्त रजिस्ट्रेशन के बाद, अब सिर्फ ये है कि आप अभी अपना बर्थ सर्टिफिकेट वहां से पाकिस्तान से ओरिजिनल जो है वो मंगवाए, जिसपे ये सारी चीजें लिखी हो, वो जाके उनको सबमिट करें तो वो चेंज कर सकते हैं। बाकी किसी जगह चेंज नहीं होगी, वो भी कोई पता नहीं कार्ड वाले करें या ना करें। अल्फा फीमी फोरिया वगैरह बैंक और कहीं तब्दील नहीं हो सकती। उसका सिर्फ एक ये आप अकेले नहीं है, बहुत सारी दुनिया इस चीज में प्रॉब्लम में पड़ी हुई है कि जिन्होंने रेड कार्ड पे शुरू में हमने इस पे बड़ी दफा डिस्कस की, आपको बताया भी है, हम इस पे कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, इस पे कानून साजी होनी है। ये ऐसे एक मिनिस्ट्रियल ऑर्डर या पुलिस की आपोफासी से या एक आम नोटिफिकेशन से ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस चीज में परेशान है। वो पेरिफेरिया वाले आपके पेपर जमा नहीं करेंगे, रेड कार्ड पे कोई आपका नाम और था, सरनेम और था, तारीख पैदाइश और थी, पासपोर्ट आपने बाद में बनवाया, वहां आपने सही करवा ली, अब जो है, और कई लोगों के कैंसिल हो रहे हैं जमा करवाए हुए थे, इसमें वो अपोफसियां मिल रही हैं, आगे वो ठीक नहीं होंगे। सवाए एक रास्ता है सिर्फ, यूनान एम्बेसी इस्लामाबाद से आप वहां से दुरुस्त करवाकर वहां से अटेस्ट करवाकर लाएं, वो ये एक्सेप्ट करेंगे। बाकी सफारत खाना पाकिस्तान यूनान का कोई सर्टिफिकेट, कोई एफिडेविट, कोई काबिल कबूल नहीं है। जिन्होंने ना ऐसा और लिखा सी, हाँ 2 साल के बाद और ना लिखा। जी जी जी, वो मैंने वही पिछला सवाल बता दिया, उनका कोई हल नहीं, उनका कोई हल नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बहुत, हाँ यही बहुत बड़ा मसला बहुत सारे लोगों का है, इसका कोई हल नहीं। 7 साल नहीं, वो 7 साल में नहीं आएंगे, इसलिए कि हाँ वो उस सूरत में आज अगर वो जमा करवाते हैं, वो उनके जो सबूत हैं 7 साल के, उनमें तमाम नाम, वल्दियत, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर वो मुकम्मल एक जैसा होना चाहिए, स्पेलिंग एक जैसे होने चाहिए। वेरी गुड। अगर उनके पास वही रेड कार्ड वाले सबूत है जिन पे आधे पे नाम कुछ था तो अब कुछ है, वो उनका कोई हल नहीं है। वो वही हल है कि ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से वो करे, उस पे काफी अरसे से मैं लगा हूं कोशिश करने, लेकिन इस कोरोना ने वो सारा ब्रेकअप कर दिया है, वो तसलसल तोड़ दिया है, क्योंकि हुकूमत को अपने उस पे चीजें लगी हुई हैं। लेकिन इस पे मेरी कोशिश जारी है कि एक दफा चांस दिया जाए और इसका कोई ना कोई। और अब मैं आपको एक और अच्छी खबर ये बताता हूं, मेरे लिए चाहे वो बुरी है चौधरी साहब, कि मैंने, क्योंकि ये मामलात अभी कानून साजियां होनी है, नोटिफिकेशन आने हैं बहुत सारे, और मैं और इस्तियादा में इतनी दूर रहकर टेलीफोन पर ही जो है ये सिलसिले नहीं कर सकता था, फिर हर वीकेंड पे भी मैं नहीं आ सकता था, खर्चा है, मैं ये सारा अपनी जेब से खर्च करके आता था। जितना भी आया हुआ है, अभी जो शाह साहब जो बता रहे हैं ना, कि क्योंकि ये अपना वहां पे बाहर जो कैंप में आप काम कर रहे थे,
तो शाह साहब ने वहां से मुझे फोन किया कि चौधरी साहब बराए मेहरबानी आप जो है ना मिनिस्ट्री में जाएं और ये जो 7 साल वाला जो सबूत की बात हम कर रहे हैं, तो शाह साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार चौधरी प्लीज ये लोगों की खातिर सवाब का काम है, तुम ये जाकर फाइल दो। और मैं खुद यकीन जाने कि मिनिस्ट्री में मैं गया और वहां जारी बात है चेकिंग होती है, तो ये मैं वहां खुद जमा करा गया। वो टॉपिक नाम चेंज करने वाला चल रहा है, नाम चेंज करने के हवाले से टॉपिक है। एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है शाह साहब, ये बाकी दोस्तों का भी हो सकता है। वो सवाल ये कि अरसलान गोंदल सानी साहब का, वो जिनसे आपकी मुलाकात भी सलोनकी में हुई थी, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कहते हैं कि भाई ये बता दें, मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि अफीमी वगैरह आम का वगैरह में लिखा होगा कहीं। वो कहते हैं मैंने अपना वहां से नाम तब्दील करवा लिया, अफीमी में मेरा नाम दुरुस्त हो गया, आम का में मेरा नाम दुरुस्त हो गया। अब मैंने जो 7 साल के सबूतों पे पेपर जमा करवाने हैं, जो मेरे पास सबूत है, उनमें तो वही नाम चलते आ रहे हैं जो पहले थे मेरे पास। तो जब मैं 7 साल के सबूतों पे पेपर जमा करवाऊंगा तो जो मेरा आदिया पारामोनी निकलेगा तो उसमें मेरा कौन सा नाम होगा, अफीमी आम के वाला या पासपोर्ट वाला, या फिर वो जो सबूतों के ऊपर लिखा हुआ है। राणा साहब अब ये बुरी भी खबर होगी, सबसे पहले इनको मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता, सबसे पहले इनके कागज जमा ही नहीं होंगे, पेपर इनके जमा ही नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं 7 साल कानून वाले जिनके पास सबूत वही है, रेड कार्ड पे कुछ और थे, चाहे आपने अल्फा फीमी या उस पे सही करवा लिया है, लेकिन आपके जो सबूत है उनपे तो वही आपके वो चल रहा है, पुराने सबूत या आधे सबूत, और आधे सबूतों पे दूसरा चल रहा है। कानून ही नहीं है। पेरीफेरिया बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके फाइल वापस कर देगी। और बहुत सारे लोग साहब वो तो पासपोर्ट देखेंगे ना, वो तो पासपोर्ट देखेंगे पेरीफेरिया वाले के, पासपोर्ट पे क्या फीमी आम का, बाकी वो नाम मुमकिन है चल जाए कि नहीं। मैं वो पूछ रहा हूँ, मासूमाना सवाल है शाह साहब, क्या पता। राणा साहब चले ठीक है, अब चौधरी साहब मुझे कूल करते हैं, आप भी। मासूमाना सवाल है, 7 साल सबूत पे जो कागज जमा होते हैं वो सिर्फ पासपोर्ट पे होते हैं? नहीं शाह साहब, इतनी अरसे से आप इमिग्रेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो सारा कुछ आ जाना ना बता। नहीं वो छोड़ दें, सबूत बाकी 7 साल के नहीं देखते, हर साल का सबूत नहीं देखते। और हर साल के सबूत पे अगर आधे सबूतों पे दूसरा नाम है, दूसरा स्पेलिंग है, और आधे सबूतों पे कुछ और है, पासपोर्ट पे ठीक करवाया हुआ है, तो कैसे जमा होंगे? कानून ही नहीं है। शाह साहब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसको शाह साहब ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको मैं आसान अल्फाज में यूं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर ये होता, यानी कि अगर पासपोर्ट ऑफ फीमी आम के में नाम कोई और लिखा हुआ है और सबूतों पे नाम हो रहा है, इसका मतलब है वो ये समझ सकते हैं आप पेरीफेरिया वाले कि ये बंदा किसी और के सबूत लेके आ गया हमारे पास, वो यूं भी समझ सकते हैं। इस पे हम क्यों पढ़े कि वो क्या समझेंगे? हमारा उससे तल्लुक नहीं है कि वो क्या समझेंगे, कानून क्या कहता है, कानून क्या कहना, सही दैट्स ऑल। हम कानून की बात करते हैं, इतने अरसे से समझा रहे हैं, हमने 20 सबूत अपने पेजों पे लगाए हुए हैं, तर्जमा करके लगाए हुए हैं कि 7 साल का एक स्पेसिफिक कानून है, उसके ये रिक्वायरमेंट्स है, जो बंदा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है वेल एंड गुड। बाकी तफसील पे हम क्यों इतनी वो सारी वो चीज अपनी वो इसका हल शाह साहब, इसका हल कुछ भी नहीं है। हमने कई दफा अभी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, पहला सवाल आपका जो था उसमें मैंने ये तफसील बताई है कि नहीं बताई है कि सिर्फ ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से जब तक सही करके नहीं लाएंगे वो कोई यहाँ का अदारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितनी दफा हम प्रोग्रामों में बता चुके हैं ये बात। तो शायद वो जो 7 साल के सबूत है वो क्या करेंगे, वो इनके वो जाया हो गए, खत्म, वो पेतामा कारी साहब ये दसे पे निशान तुसी में जिदे ना कौन समझ तो समझ नहीं आ रही। अच्छा अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शाह साहब, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल वो सवाल है, मैं उर्दू में बता देता हूँ शाह साहब। सवाल एक ये किया था पिछले प्रोग्राम एक दोस्त ने, वो कहते हैं कि शाह साहब मुझे पहली मर्तबा आदिया पारामोनी मिला, मैं पाकिस्तान चला गया, कुछ अरसा रहकर वापस यूनान आया, तो एथेंस एयरपोर्ट वालों ने मुझे अलग कमरे में भेज दिया। वापस जब आया हूं यूनान पहुंचा हूं और उस कमरे में भेजा जहां पहले से कुछ पाकिस्तानी और कुछ बंगाली मौजूद थे। उनमें अक्सरियत ऐसे अफराद की थी जिन्होंने आदिया पारामोनी पर पहली मर्तबा अपने मुल्कों में सफर किया, कार्ड भी असली, सफर भी कानूनी, पासपोर्ट भी ठीक, फिर भी हमें डिपोर्ट सेंटर क्यों बिठाया, वो भी इंक्वायरी के लिए। वो ये कहते हैं कि अगर इंक्वायरी ही करनी है तो हमें डिपोर्ट सेंटर की बजाय हमें किसी होटल में ठहरवा दे, जैसे क्वारंटाइन करवाने के लिए लोगों को ठहराते हैं। बराए मेहरबानी
हम में से हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए, हमारे कार्ड असली है, इंक्वायरी करनी है तो हमें इज्जत के साथ बिठाया जाए। जी मैंने पिछले प्रोग्राम में इसका जवाब दिया था बड़ी तफसील से। मैं दोबारा एक दफा उन भाई को, बाकी लोगों को भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ये चीजें जो है, ये ड्यूटी ऑफिसर जो है हमारे मुल्क में भी, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ मुख्तलिफ काउंटर्स हैं, मुख्तलिफ ड्यूटी FIR होते हैं, हर एक अपना अपना मिजाज है, हर एक अपनी अपनी ड्यूटी करता है। यहाँ इनको इख्तियार है कि ये जो भी कोई शक पड़े, अब कितने लोगों को वहां रिपोर्ट सेंटर में इन्होंने इंक्वायरी के लिए बैठाया है, इतने लोग आते हैं, अगर 2 3 4 को बैठाया है तो ये तो कोई नहीं। यहाँ भी रोजमर्रा पुलिस चेक करती है, थाने ले जाती है, गिरीकियों को भी ले जाती है, 4-4 घंटे बैठाती है, और उसके बाद जब सेटिस्फाई होते हैं तो छोड़ देते हैं। ये उनका हक है। बाकी ये जो छोटी सी ये चीजें हैं, ये सानवी चीजें हैं, इस पे जो है ये कोई ऐसा वो इशू नहीं है कि जी हमें डिपोर्ट सेंटर क्यों बैठाया, जी वहां नहीं बैठाया और होटल में बैठाए या उनके कमख्वाब बिछाए या कालीन बिछाए। बहरहाल दीज आर नॉट द इश्यूज। ये कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, ये उनका इख्तियार है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का बहुत सारे ऐसे इख्तियारात होते हैं जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो अगर इस्तेमाल करने शुरू कर दे तो हम तो यहाँ रहने के काबिल ना हो। तो इसलिए इन चीजों को बर्दाश्त करें। आपके तसव्वुर से आपका रेजिडेंट सही है ना। कई लोगों ने इसी तरीके से रेजिडेंस लिए थे, लेकिन बाद में उनके अनाकलिसी हो गई थी, रिजेक्ट हो गए थे। क्यों? वो फख्र करते थे जी हमें रेजिडेंस मिल गया, उनके वो बीच में से खामियां निकल आई, वो 5 साल बाद सामने मंजरे आप पर आ गई। तो ये चीजें टेक्निकल होती हैं, इस पे ये इशू नहीं, हम इसको एड्रेस नहीं कर सकते। आगे चले।